गौतम गंभीर ने दोस्तों एक सीरीज और हरवा दी। यही गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं, हम घर में हारे हैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड हमें हरा के गई 0-3 से। हम बीजेटी हारे 3-1 से। इंग्लैंड में गए, हमने वहां पे ड्रॉ किया, जहां ये कहा जाता था कि भाई गौतम गंभीर ने भाई काया पलट दी। देखो क्रिकेट किसी के लिए नहीं रुकता, भीड़ भी आ रही है, यंगस्टर रन भी बना रहे हैं। यही जर्नलिस्ट हवा बनाते थे गौतम गंभीर की। मैं तो तब से कह रहा हूं कि भाई गौतम गंभीर को आपने कोचिंग दी है। गौतम गंभीर ने जो ये काम किया है विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ, भाई इसकी इंटेंशन सही नहीं है। ये आगे जाके ये अपना डिक्टेटरशिप चलाएगा, किसी की नहीं सुनेगा, और उसी का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बट जिस तरीके से अब गौतम गंभीर को गालियां पड़ रही हैं, गौतम गंभीर को टारगेट किया जा रहा है, भाई वो तो मुझे इतना सही नहीं लग रहा। ये ज्यादा हो रहा है भाई। क्योंकि पहले टेस्ट मैच में तो चलो गड्ढा विकेट दे दी, वहां पे गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में तो पाटा विकेटें थी भाई। ये दूसरा टेस्ट मैच भाई आपको दिखाता है कि आपके बल्लेबाजों में कितना दम है। दूसरा टेस्ट मैच भाई ये दिखाता है कि आपके सेलेक्टर क्या कर रहे हैं। अगर आप गलतियां देखोगे ना भाई, तो ऊपर से लेके नीचे तक सबकी गलती है दोस्तों इसमें। आप गंभीर को तो चलो बोल दोगे क्योंकि गंभीर सॉफ्ट टारगेट है, गंभीर ने टीम गलत खिलाई। इस टेस्ट मैच में क्या टीम गलत थी भाई? इस टेस्ट मैच में तो टीम भी ठीक थी। अब शुभमन गिल की इंजरी हो गई तो उसमें किसी का कोई हाथ नहीं ना। और यही जर्नलिस्ट जो आज विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को भाई खुश करने के चक्कर में जो गालियां दे रहे हैं ना, भाई यही विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद कहते थे टीम इंडिया सही हाथों में है। गौतम गंभीर ने जब कोचिंग के लिए अप्लाई किया था, तब किसी ने भी अप्लाई नहीं किया था साथ में। तब यही जर्नलिस्ट खबर निकाल के कहते थे, ओहो इस खिलाड़ी ने तो मना कर दिया है कि मैं इस टीम की कोचिंग नहीं कर सकता, मैं इस टीम के साथ नहीं जुड़ सकता। ऐसा क्यों है हमारा कोई भी महान खिलाड़ी, हमारा फॉर्मर खिलाड़ी की भाई जो इस टीम के साथ जुड़ना नहीं चाहता? टीम में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे डरती है हमारे सीनियर खिलाड़ी? ये खबरें भी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना। गौतम गंभीर भाई निर्विरोध कोच चुने गए क्योंकि उनके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं था। तो मैं गलती तो भाई यहाँ उन फॉर्मर खिलाड़ी की भी दूंगा जो अपने आप को कोच की भूमिका में देखना चाहते थे या देखना चाहते हैं। तो आप लोगों ने अप्लाई क्यों नहीं किया था? क्यों हमारे गौतम गंभीर के हाथ में हमारी टीम इंडिया दे दी, जब आपको पता है भाई ये आदमी इतना नालायक है, जब आपको पता है कि ये आदमी कुंठित है, ये आदमी अंदर से जला हुआ है, ये आदमी हर खिलाड़ी को लेके क्या क्या बोलता था। गौतम गंभीर ने बोला हुआ है कि सूर्य कुमार यादव को टेस्ट मैच खिला दो, पर आपको पता है सूर्य कुमार यादव टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं और गौतम गंभीर कोच नहीं थे उस टाइम। तो आपकी बाल्टी में जितने प्लेयर है ना, आप उसी बाल्टी को अल्टी पल्टी करते रहते, उन्हीं खिलाड़ियों को आप खिलाते रहते। वेस्ट इंडीज हमारे घर में आती है, हम 2-0 से वेस्ट इंडीज को हरा देते हैं। दिल्ली वाला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने कैसे रिकवरी करी आप लोगों ने देखा ही। खतरे की घंटी तो मेरे ख्याल वहीं बजना शुरू हो गई। और साउथ अफ्रीका आते हो भाई, साउथ अफ्रीका को तो WTC चैंपियन आप लोग मानते ही नहीं थे। आप तो बोलते तुक्के में जीती है वो। किसी भी क्रिकेट जर्नलिस्ट ने, अगर किसी भी क्रिकेट पंडित ने, किसी भी क्रिकेट को जानने वाले ने आपको ये बोल दिया हो कि साउथ अफ्रीका भाई यहाँ पे 2-0 करके जाएगी, तब मुझे बताओ। आप किसी को भरोसा नहीं था भाई। लोगों को तो ये भरोसा नहीं होता है कि ये WTC कैसे जीत गए उतनी तगड़ी ऑस्ट्रेलिया के सामने। साउथ अफ्रीका आती है और साउथ अफ्रीका भी आपको पीट के चली जाती है। और इतना बुरा तो न्यूजीलैंड ने जो हराया उससे भी नहीं लगा। न्यूजीलैंड बेशक 3 बार हरा के गई हो, अफ्रीका बेशक 2 बार हरा के गई हो, बट इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा आज लग रहा है, जितनी छातियां लोगों की आज फट रही है। गलती सिर्फ कोच की है? गलती भाई पूरे सिस्टम की है, गलती BCCI की है, गलती सेलेक्टर्स की है। सबकी गलती है इसके अंदर। कैसे गौतम गंभीर मांगता है जो खिलाड़ी वो उसको मिल जाता है? क्या सिलेक्टर क्या कर रहे हैं भाई? सरफराज खान टीम से बाहर चला जाता है, कोई सिलेक्टर क्यों नहीं आके बोलता कि भाई क्यों निकल गया बाहर वो? गौतम गंभीर होता कौन है भाई किसी खिलाड़ी को बाहर निकाल देने वाला? जिस खिलाड़ी ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, सेलेक्टर ने क्यों नहीं सेलेक्ट किया उसको? गौतम गंभीर कैसे खिला लेता है भाई साई सुदर्शन को 1 डाउन? कैसे बिठा दिया आपको पहले टेस्ट मैच में? प्योर बैट्समैन के साथ आप नहीं गए, कप्तान साहब ने क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? गंभीर के साथ बैठ के तुम साले वही काम करते थे सारे के सारे, और आज आप तुम गंभीर के ऊपर बात डाल रहे हो। एक कोच के निकाल देने से तुम सारे मैच जीतने लग जाओगे क्या? मिल बांट के पूरी टीम का बेड़ा गर्क किया है इन्होंने, सिर्फ गंभीर की हाँ में हाँ मिला के, गंभीर की हाँ में हाँ मिला के। वो 2 खिलाड़ी थे जो गंभीर की चलने नहीं देते कभी जिंदगी में। तुम्हें उनसे भी प्रॉब्लम थी। लोग कहते गंभीर ने निकाल दिया भाई रोहित शर्मा विराट कोहली को। तुम पागल वागल हो क्या भाई? तुम्हें लगता है गंभीर की इतनी औकात है कि एज कोच आएगा और वो 3 महीने के अंदर एक सीरीज के हारने के बाद इन दोनों को निकाल देगा? रोहित शर्मा विराट कोहली को BCCI निकालना चाहती थी। उनको एक मोहरा चाहिए ताकि कोई तो आगे आवाज उठाए। गौतम गंभीर बन गया मोहरा। वो मोहरा क्या बोलूं, वो तो खुद चाहता था भाई। उसके अंदर तो हर खिलाड़ी को लेके हेट रहती है ना।
आपको एक घटिया आदमी चाहिए था, अंदर से जो मैला हो, आपने उस मैले आदमी को बना दिया। कपिल शर्मा के शो में आके हवाबाजी कर रहे थे, एबीपी न्यूज के वहां पे सेट पे बैठ के हवाबाजी कर रहे थे, निकल गई सारी हवाबाजी। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भी हम हारे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ हारे हैं, पर राहुल द्रविड़ को इतना अपशब्द नहीं बोला गया, राहुल द्रविड़ को ग्राउंड में गालियां नहीं पड़ी, तुम्हें पड़ी है क्योंकि तुम हवाबाज थे। अब तुम्हारी सारी हवाबाजी, सारी हेकड़ी पिछवाड़े से बाहर निकल रही है। और आज का तो भाई टाइम ही ऐसा है, क्रिकेट में किसी को बात ही नहीं करनी, बस लोगों को महफिल लूटनी है भाई। अच्छा, तो आज की डेट में गिल को गालियां पड़ रही है, चलो भाई सारे मिलकर गिल को गाली देते हैं। चलो भाई, आज की डेट में किसको गाली पड़ रही है? गौतम गंभीर को पड़ रही है। ओहो, चलो मिलते हैं भाई सारे, और कौन कितनी गंदी गाली दे सकता है, कौन कितना ज्यादा ट्रोल कर सकता है, बस यही चल रहा है भाई। सिस्टम पे बात करो, क्रिकेट पे बात करो भाई, कहां पे गलती रही है? गौतम गंभीर कैसे इतना बड़ा शहनशाह बन गया, किसने बना दिया, कौन इसको बैकिंग कर रहा है, सब पे बात करो। साउथ अफ्रीका ने भाई 2002 में भी हमें क्लीन स्वीप किया था, तब सचिन तेंदुलकर कैप्टन हुआ करते थे। फिर आई न्यूजीलैंड 2002 के बाद 2024। एक वो रोहित शर्मा को नहीं बोलना चाहिए था यार, 12 साल में चलता है, अब तो हर साल चलता है। और उसके बाद आती है साउथ अफ्रीका, जो हमें हरा के चली जाती है। मतलब इतने लंबे टाइम के बाद, एक तो हम हारे थे घर में, वर्चस्व था हमारा वो टूटा था, और उसके बाद तो पहले न्यूजीलैंड, अब साउथ अफ्रीका। एक साल के अंदर लगातार 2 बार क्लीन स्वीप होने का रिकॉर्ड भाई आजादी से पहले का है। 1932 में हम हारे थे, एक साल में 2 सीरीज, और अब जाके हम एक साल में 2 सीरीज हारे हैं, घर के अंदर क्लीन स्वीप हुए। मतलब हमारे फॉर्मर खिलाड़ियों की जो 1932 में खेला करते थे, उनकी आत्मा ऊपर भी होगी ना, वो भी रो रही होगी यार। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई सवाल पूछा गया गौतम गंभीर से, वह रेड बॉल का तो आपका बहुत ज्यादा हिसाब किताब खराब है। तो भाई देखो, बड़बोला, बदतमीज, अड़ियल इंसान जो होगा ना, वो ऐसे ही जवाब देता। आपसे रेड बॉल का पूछा गया, आप व्हाइट बॉल की कहानी गाने लग गए। और इसमें भी लोग कह रहे हैं खिलाड़ियों का नाम लेते, वो ज्यादा बोल रहे हैं यार, खिलाड़ियों का नाम क्यों लेगा जब बात ही कोच की हो रही है। तो हमारे पूर्वांचल में कहावत है भाई, गाल देवो बजाए सासू जइए लजाए। मतलब आप इतना बल 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 बोल दो, इतना कटाक्ष कर दो कि आपकी जो सास है, आपका जो सीनियर है, आपसे जो सवाल कर रहा है भाई, वही शर्मिंदा हो जाए कि यार ये तो खुद ही इतनी बदतमीजी से क्या मतलब। तो गंभीर का भाई वही वाला सिस्टम चलता है। शुभमन गिल, भाई शुभमन गिल का इंतजार सबको है, क्योंकि शुभमन गिल कप्तान है। और ऋषभ पंत को लेके मैं भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव था कि भाई ऋषभ पंत को बनना चाहिए, हक नहीं मारना चाहिए, हक होता है, ये होता है, वो होता है। गंभीर ने गलत कर दिया, बना दिया शुभमन गिल को, बीसीसीआई ने गलत कर दिया, ऋषभ पंत रिजर्विंग है, उसकी क्या गलती थी? हम भी बहुत रोए भाई, जो रोए तो रोए भाई, इसमें मानने में क्या हर्ज है, मुझे ये समझ में नहीं आता। बट हमारा रोना भाई गलत था। ऋषभ पंत ने जैसे कैप्टनसी की है ना, उसको बनना तो विकेट के पीछे बैठ के बातों से तो रोहित शर्मा बनना है उसको, कि मैं, मेरी रील कट जाए, मेरी माइक में आवाज चली जाए, मैं रोहित शर्मा की तरह डांट दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। मजाक बना दिया है टेस्ट क्रिकेट का, तूने क्या किया है भाई? 200 से तूने सही 480 करवा दिए। तो गिल का भाई ट्वीट आया था, गिल ने सपोर्ट किया है, कह रहा है भाई हम एक स्ट्रॉन्ग यूनिट की तरह रहेंगे, शांत लहरें और पता नहीं क्या तेज लहरें, उफनती लहरें, कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने। मैंने बस पढ़ा तो नहीं, बट हाँ पॉजिटिव है काफी ज्यादा, इतना कुछ है। हार्मर, भाई हार्मर ने अपने लेफ्ट आर्मर से जो धनिया बोया है इंडिया, 17 विकेट ले गया भाई ये। 17 ही तो है, 6, 3, 9 और 8, 17 ही तो हो गए। 17 विकेट ले गया भाई ये 2 टेस्ट मैचों में। मतलब 40 बार में, 40 विकेटों में से 17 तो इसी की हैं। प्योर लेफ्ट आर्म स्पिनर, सीधा आता है, हवा में बॉल देता है, सिर्फ पेस वेरी करता था भाई। हमारे स्पिनर क्या कर रहे थे, कभी उस पर भी बात कर लो। गड्ढों पे विकेट लेना और इन विकेटों पे लेने, विकेट लेने में कितना फर्क है, उस पर भी बात कर लो। कुछ तो ऐसी बात करो कि जो लगे हाँ भाई फ्यूचर के लिए तुम लोग कुछ सोच रहे हो। तुम तो सिर्फ वही कर रहे हो कि इसको निकाल दो, यही साई सुदर्शन खेलता रहेगा, यही ध्रुव जुरैल खेलता रहेगा। ध्रुव जुरैल से याद है, ध्रुव जुरैल का भी भाई देख, 1 मिनट जरा, 1 मिनट। हाँ भाई, ये ध्रुव जुरैल साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इसने लगातार 2 सेंचुरी मारी थी एक ही टेस्ट मैच में, दोनों इनिंग में। और जब टीम के लिए खेलने का मौका मिला, देख लो, 14, 13, 0, 2। ऐसा तो ये खिलाड़ी निकला ही। फ्रॉडिये बहुत है भाई, फ्रॉडिये ढूंढने बैठोगे तो आपको बहुत फ्रॉडी दिख जाएंगे। एक फ्रॉडी और दिखा देता हूं, ये भाई साहब फ्रॉडिये।
अब इनको खिलाड़ी को तुम फ्रॉडिया बोलो या इन खिलाड़ियों को गलत जगह खिलाना बोलो, ये आपके ऊपर। एमसीजी के 100 के बाद इसके रिकॉर्ड देख लो उठा के नीतीश रेड्डी के, घर में भी खेला है बाहर भी खेला है। और नीतीश रेड्डी वनडे खेलेगा, नीतीश रेड्डी T20 खेलेगा। भाई क्यों खेलेगा नीतीश रेड्डी सारे फॉर्मेट जब वो उस लायक ही नहीं है? तो जबरदस्ती आप उसको हार्दिक पांड्या क्यों बनाना चाह रहे हो भाई? देख तो लिया उसको हमने कि नहीं है उसके पास वो गेंदबाजी। भाई प्योर बैट्समैन नीतीश रेड्डी क्यों खिलाना है भाई, जब डोमेस्टिक में आपके पास लड़के पड़े हो? ये लड़के हैं तो आपके पास डोमेस्टिक में, इनको क्यों नहीं खिलाते आप? एवरेज उठा के देख लो ना इनकी। आप दो इनको भरोसा भाई, क्यों नहीं देते इनको भरोसा आप? आपको फ्रेंचाइजियों से जुड़े हुए खिलाड़ी को क्यों खिलाना है भाई? यहीं पे तो रोल आता है ना चीफ सेलेक्टर का, यहीं तो आता है सेलेक्टर कमेटी का रोल, यही तो आता है रोल बीसीसीआई का। पेरेंट बॉडी कौन है? बीसीसीआई है ना? या सब कुछ छोड़ दिया गंभीर के हाथ में? सिलेक्शन कमेटी भाई इनको क्यों नहीं खिलाती? भाई कैसे मैं मान कैसे लूं भाई कि कैसे सरफराज खान को टीम से बाहर निकाल दिया और किसी सेलेक्टर ने आवाज नहीं उठाई? और क्यों नहीं उठाई? वैसे तो तुम बहुत लिखे करते हो खबरें कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली की आखिरी सीरीज होगी, शुभमन गिल नए कप्तान होंगे। वैसे सूत्रों के हवाले से तुम बहुत खबरें लीक करते हो। ये खबरें भी लीक कर देते ना कि हम तो खिलाना चाहते थे, गौतम गंभीर नहीं खिलाना चाहता, कर देते ये भी खबरें लीक। क्यों तुमने मुंह में ले रखा है गौतम गंभीर का भाई? ऐसा बाप बना के क्यों घूम रहे हो तुम गौतम गंभीर को? ये डोमेस्टिक के लड़के दिखते नहीं क्या तुमको? हमारा क्या है जी, हम तो पीछे के पर्दे के पीछे बैठे रहते हैं, हम तो चुपचाप निकल जाएंगे बच के, कौन पेला जाएगा, कौन गाली खाएगा? गौतम गंभीर खाएगा, हमें तो अपनी सैलरी मिल जाएगी। सैलरी तो गौतम गंभीर को भी मिल जाएगी, अकेला दोषी नहीं है वो, ऊपर से लेके नीचे तक सबके सब मिले पड़े हैं भाई। ये गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं भाई, वही जर्नलिस्ट साले जो पहले गौतम गंभीर के को एकदम अपना सब कुछ बना बना के बैठे हुए थे, बाप बना के बैठे हुए थे, जो विराट कोहली के पीछे सारी जिंदगी पड़े रहे भाई। विराट कोहली ऐसे, विराट कोहली वैसे, रोहित शर्मा ऐसे, रोहित शर्मा वैसे। वही दोगले जर्नलिस्ट भाई पलट गए। अब विराट कोहली रोहित शर्मा उनको याद आने लग गए। कमाल है यार, इनकी जर्नी तो हम सबने देखी है ना भाई। ये कैसे विराट कोहली की मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर और क्या क्या बोला करते थे इस टीम में, कैसे है विराट कोहली, कैसे खेल रहे हैं टेस्ट मैच में, जब रन नहीं आ रहे तो क्यों खेल रहे थे विराट कोहली? सारे सवाल तो यही खड़े करते थे ना, निकालो 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 की हाइप बनाने वाले कौन है? ये यही लोग तो थे। कमाल है यार आप लोगों की भी, बड़ी जल्दी भूल जाते हो आप लोग तो यार। चलिए एनीवेज, आज के लिए इतना ही भाई। बाकी इस बारे में बात और तो अब टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, ओडीआई आने वाला है। जब तक ओडीआई नहीं आएगा तो इसी मुद्दे पे बात होती रहेगी। यही सारी बातें आपको लूप में सुनने को मिलती रहेंगी, कोई कहीं से कहीं से, आप यहाँ से सुनो चाहे वहां सुनो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आई वीडियो तो, वरना तो रहने दीजिएगा। बाकी राम राम।